नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 33 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी जीवन रेखा से। अगर मैं आपकी लाइफ लाइन को देखूँ, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ लाइन है। आपके हाथ में बीमार रहने के योग बिल्कुल नहीं है। आपकी जीवन रेखा बहुत लंबी भी है और बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। इसके ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, कोई राहु रेखा नहीं कट रही है। तो कुल मिलाकर जीवन रेखा बेहतरीन है, आयु भी लंबी रहेगी जिस तरह की जीवन रेखा आपके हाथ में है। और इसके अंदर ना तो लाइफ लॉन्ग आपको कोई बड़ी बीमारी लगने का योग मुझे नज़र आ रहा है, कम से कम जीवन रेखा पे ऐसा कोई साइन नहीं है, ना ही कोई ऐसा एक्सीडेंट जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कहीं कुछ भी नहीं है, क्लियर चलती रहेगी पूरी ज़िंदगी और बीमारियां वगैरह भी कुछ खास आपके जीवन में नहीं रहेंगी। यहाँ तक कि बॉडी की एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी हमेशा। मतलब एनर्जी का मतलब होता है कि हमेशा हाई एनर्जी फील करेंगे। ये पूरी की पूरी बिल्कुल एक समान चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा एनर्जी को हम चेक करते हैं आपके मंगल ग्रह से भी, जो कि साफ भी है और उठा हुआ भी है। यहाँ तक का हाथ तो बहुत अच्छा है अभी तक। इसी के साथ साथ यहीं पर काम करते हैं ये शुक्र माउंट होता है हमारा। जो शुक्र माउंट होता है ये व्यक्ति को प्रोस्पैरिटी देता है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा ससुराल, इवन ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें शुक्र माउंट से। ससुराल की बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं प्रोस्पैरिटी की। देखो प्रोस्पैरिटी के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो शुक्र माउंट आपका अच्छा खासा है, इसमें भी कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन मेन जो हम पैसे को देखते हैं वो देखते हैं हम आपकी भाग्य रेखा से। जब हम भाग्य रेखा पे पहुंचेंगे तो इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो ही जगह हमें हाथ में बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है पैसे के लिए। एक जगह हमें परफेक्ट चाहिए होती है शुक्र माउंट और दूसरी होती है हमारी ये भाग्य रेखा। दो चीज़ें अगर हाथ में किसी के भी परफेक्ट है तो पैसे की उसे कभी कोई कमी नहीं होती। शुक्र माउंट तो आपका अच्छा है, बट भाग्य रेखा की जब हम बात करेंगे तब इसको लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा की। ये दोनों ही आपकी मिलकर ऊपर से साथ चल रही है। जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों मिलकर साथ चलती हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत समाज को मानने वाला, परिवार को मानने वाला, सबके हिसाब से बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, चीज़ों को समझ के चलता है। ऐसा नहीं होता कि माई लाइफ मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। वो कौन लोग होते हैं? होते हैं जिनके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग होती है। उन लोगों की थिंकिंग बहुत इंडिपेंडेंट होती है। उन लोगों को लगता है कि समाज के नियम खराब है ना, हम इनके हिसाब से क्यों चले। लेकिन जिस तरह से आपका मिलकर चल रहा है, आप हर एक चीज़ का सम्मान करते हैं। ऐसे लोग जनरली 20-21 साल तक तो अपने माता पिता के अनुसार ही चलते हैं, चीज़ें उन्हीं के अनुसार करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। पारिवारिक दृष्टि से देखो तो एक बहुत अच्छा साइन है। मस्तिष्क रेखा की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ये छोटी है। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। मस्तिष्क की पावर भी लिमिटेड ही होगी। चीज़ों को समझना, ग्रस्प करना, ऐसा कोई बहुत हाई फाई मुझे इसमें नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, जो चीज़ जैसी होगी वो वैसे ही बताऊंगी। अब यहाँ पर कई बार आदमी रिएक्ट भी जल्दी कर देता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन माइंड लाइन बहुत ज़्यादा छोटी आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति दिल से बहुत ज़्यादा काम लेगा। ये देखिए, हार्ट लाइन बड़ी, माइंड लाइन छोटी, तो क्या होगा, व्यक्ति मोस्टली फैसले इमोशनल होकर ले लेता है, हार्ट से लेता है, दिमाग से कम चीज़ें करता है। ये चीज़ें भी कई बार इन लोगों की लाइफ में देखने के लिए मिलती है, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, माइंड लाइन बहुत लंबी नहीं होती है, तो काफ़ी केसेस में एजुकेशन भी बहुत लंबी नहीं होती। बट मैं हर एक केस की बात नहीं कर रही, क्योंकि कई बार हमने देखा एजुकेशन बड़ी लंबी रही लेकिन उसमें जद्दोजहद बहुत रही व्यक्ति को। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ गई, क्योंकि मस्तिष्क में पावर जो थी उस लेवल की नहीं थी। जब मस्तिष्क की लाइन जो होती है किसी की बहुत लंबी होती है तो उनका क्या रहता है कि बहुत तेज़ ग्रस्पिंग पावर होती है, चीज़ों को तुरंत समझ लेते हैं। लेकिन जब छोटी होती है वहीं मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक चीज़ को मल्टीपल टाइम हमें समझना पड़ता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हाँ, माइंड लाइन के ऊपर भी कोई ऐसा खराब साइन नहीं नज़र आ रहा है हमें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा की, हृदय रेखा पे भी कोई बीमारी का साइन नहीं है। हार्ट लाइन बिल्कुल सामान्य है, यहाँ पर भी शनि माउंट तक जा रही है, तो अभी तक की स्थितियाँ ठीक स्थिति है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कि लोगों को पूछनी होती है, दैट इज बेसिक की लाइन, वो है हमारी भाग्य रेखा। आपके हाथ में भाग्य रेखा चंद्र माउंट से चल के आ रही है। चंद्र माउंट से चलने वाली भाग्य रेखा अगर व्यक्ति
विदेश चला जाए तो उसको बहुत बेनिफिट देती है, या साउथ का बंदा नॉर्थ चला जाए, नॉर्थ का बंदा साउथ चला जाए, उसके लिए तो वो भी विदेशी हो गया। एक तरीके से बिल्कुल जहाँ का वातावरण चेंज हो जाए तो उस तरीके से आपको बेनिफिट देती है। लेकिन कोशिश करिए अगर फॉरेन जा सकते हैं तो ऐसे लोग बहुत ग्रो करते हैं पूरा, मतलब क्योंकि ये समुद्र पार वाली जगहें भी हो गई। चंद्र माउंट जो होता है वो समुद्र पार करके जो देश हैं वहाँ को भी हमारे दिखाते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि विदेश आते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। नहीं जा सकते तो अपना कम से कम जन्म स्थान से जितना हो सके उतना दूर रहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। भाग्य रेखा को देखो तो देखो इनकी भाग्य रेखा में उतना दम नहीं है जितना इनकी शुक्र माउंट में दम है। आपकी भाग्य रेखा पूरी फेडेड है, ये देखिए यहाँ से पूरा धुंधला है भाग्य रेखा। करीब करीब 32-33 साल में अभी कट भी लग रहा है, एग्जैक्ट 33 साल के आसपास 32 और 33 के बीच में कट लगा है। नुकसान हो सकता है, जॉब को भी संभाल के रखिएगा, पकड़ के रखिएगा। और 32 और 33 के बीच की ही ये कहानी है। इसके बाद ग्रेजुअली चीज़ें ठीक हैं, ठीक है का मतलब है कट नहीं है उसके बाद कोई। लेकिन भाग्य रेखा में वो दम है ही नहीं, भाग्य रेखा बिल्कुल धुंधली धुंधली है। और तस्वीरों में भी चेक कर लेते हैं, कई बार होता है फोटो में नहीं आ रही होती, ये तो मेरा हाथ है, यहाँ पर आ जाते हैं। उल्टे हाथ को देखिए, उल्टे हाथ में क्या स्थिति है। उल्टे हाथ में भाग्य रेखा ठीक ठाक स्थिति में है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये तो तब काम करेगी जब आप उल्टे हाथ से काम करते होंगे। अगर आप राइट से करते हो तो राइट की ही भाग्य रेखा मोस्टली काम करती है। देखो पीछे से भी भाग्य रेखा इस वाले तस्वीर में भी देखें तो हमारी पूरी धुंधली चल रही है, यानी कि आपको बाकियों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। किसी के हाथ में भाग्य रेखा का ना होना असफलता को बिल्कुल नहीं दिखाता। शुक्र माउंट अच्छा होगा तो अच्छे घर में रहने का सुख भी मिलेगा, अच्छी गाड़ी भी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करके। अब आपको कर्म प्रधान होना पड़ेगा। जब हमारी भाग्य रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो ऐसे व्यक्तियों को बस मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्हें चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि शुक्र माउंट बहुत अच्छा है। शुक्र तो आपको लग्जरी देगा ही देगा, लेकिन बस वही बात है कि मेहनत बाकियों से ज़्यादा करा देगा। इसके बाद आगे की स्थिति क्या कहती है? आगे की स्थिति पीछे की स्थिति से कुछ बेहतर की रहेगी 33 के बाद, ठीक है। 33 आप 33 साल के हो, इसके बाद स्थिति पीछे से बेहतर है। देखो पीछे देखो लाइट चल रही है, ये देखो ये वाली जो रेखा है ना, अब इसे ध्यान से देखो आप, पीछे ये धुंधली चल रही है, बिल्कुल धुंधली चल रही है। 30 का पॉइंट है, 50 का पॉइंट है, राइट। इसके बाद यहाँ पर इस इन बिटवीन ये दिख रही है, इसमें और इसमें अंतर कर लो आप, ठीक है। मैं वापस से आपको अंतर करवा देती हूँ। ये देखिए ये स्थिति और इसके बीच में ये जो रेखा चल रही है, ये जो रेखा चल रही है, इन दोनों की स्थिति में अंतर देखो। अब बाकी आगे थोड़ा सा डार्क हो रही है, लेकिन श्रीम मंत्र, लक्ष्मी सूक्तम, ये 2 मंत्र आप बिल्कुल पकड़ लीजिए। इनको रोज आपको करना है, ग्रेजुअली आपकी भाग्य रेखा इंप्रूव होती है। दूसरी बात, भाग्य सीधा सीधा रिलेटेड होता है कर्म से। अपने कर्मों को जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लो, आपकी भाग्य रेखा खुद ब खुद वापस आ जाएगी हाथ के अंदर। कर्मों में आप क्या कर सकते हो? आप गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, पंछियों को दाना डालो, किसी व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को खाना खिलाओ, किसी की मदद करो। ये सारी चीज़ें हमारे कर्म में आती है। जितने आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करो, अपने पिता का, अपने गुरु का, अपने दादा का, इनका सम्मान स्पेसिफिकली ज़्यादा करो। चचा ताऊओं के साथ रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए, तब भी शनि खराब हो जाता है। तो हमें कुल मिलाकर बस अच्छा 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 कर्म करना है। शनि कर्म के कारक होते हैं, कर्म अच्छा कर लो, भाग्य रेखा डेवलप हो जाती है। काले तिल का दान करना चाहिए शनिवार के दिन। आप उड़द दान कर सकते हो, काले तिल दान कर सकते हो, नमक दान कर सकते हो, लोहे की कोई चीज़ दान कर सकते हो, शनि का बीज मंत्र कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें, आपके हाथ में सूर्य माउंट पर सूर्य रेखा है, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत मजबूत नहीं है। होने से क्या हो सकता है, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में निकल सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छा साइन होता है जब सूर्य रेखा होती है तो। इसके अलावा मान सम्मान मिलता है, व्यक्ति अच्छे पद पर होता है। गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी होगा तो भी अच्छे पद पर पहुंच जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका शुक्र माउंट, मंगल माउंट, सूर्य पे रेखा, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। भाग्य रेखा पे काम करो, बहुत कुछ बेटर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं आपके बुध की फिंगर की। बुध की लाइन देखो, मस्तिष्क रेखा भले ही छोटी है आपकी, लेकिन आपकी बुध की फिंगर अच्छी खासी लंबी है, एक अच्छी हाइट पर है और मजबूत भी है। बुद्धि जिसको बल देती है, कहते हैं ना, बुध की उंगली बुद्धि को भी बल देती है। और किसी का वीक रहे अगर ये उंगली, तो क्या करना है, उसको गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं आपके गुरु की फिंगर की। अब मुझे कुछ कुछ पिक्स में आपकी गुरु की फिंगर डाउन दिखाई दे रही है, मतलब कि ये छोटी लग रही है और ये बड़ी लग रही है। अगर सामने से ये वाली उंगली छोटी है, विजिबल डिफरेंस है, 19-20 के डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर विजिबल डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो मैरिड लाइफ में 2 में से एक प्रॉब्लम आती है।
या तो पत्नी का बीमार रहना बार 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 बार, या फिर उनके साथ थोड़ा अनबन, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो गुरु के उपाय कर लीजिएगा। सिंपल है, केले के पेड़ का दान कीजिए मंदिर में, हल्दी का तिलक कीजिए, हल्दी के पानी से नहाइए, है ना, गुरु का बीज मंत्र करिए। बृहस्पतिवार वाले दिन किसी को केला दान कर सकते हो, चने की दाल दान कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं हथेली की बात करूँ तो ओवरऑल हथेली एकदम भरी हुई ऑफिसर्स वाली हथेली है, गरीबों वाली हथेली नहीं है। अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेली इतनी भारी हथेली होती है। जब भारी हथेली होती है ना, तो हथेली में जिसे कहते हैं ना वजन, वहाँ पर पैसा आता है। बस एक भाग्य रेखा पे जम के काम कर लीजिए, आपकी चीज़ें बहुत 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 इम्प्रूव हो जाएंगी, आप देखिएगा। और भाग्य रेखा पे काम करना है तो बस कर्म पे काम करना है। उल्टे हाथ की बात करें, अगेन माउंट जो हमारा मंगल है वो भी बहुत मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और शुक्र माउंट भी बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति में, बहुत जो एज होती है ना 55 के आसपास के बाद की, उसके बाद ये लाइट हो गई तो जीवनी शक्ति डाउन होती है। अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो ये असर नहीं देगा। इसके बाद अगर हम बात करें मस्तिष्क रेखा की, यहाँ से ये रेखा चल रही है, ठीक है। सामने से चेक करना क्या यहाँ पर ऐसे कोई पत्ती का आकार बन रहा है, ऐसे ये नहीं बनना चाहिए। ये बनता है तो डिप्रेशन देता है या कोई बड़ी प्रॉब्लम देता है। अगर ये नहीं मिक्स हो रही है, जैसा कि बस दिख रहा है कि तो ये बस ऐसे है, खुला है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये डबल माइंड लाइन का काम करेगी, विच इज़ अ गुड साइन, नॉट अ बैड साइन। अगर ये पत्ती जैसा साइन बन रही है तो ये काफ़ी खराब साइन हो जाएगा। हार्ट लाइन इसमें भी ठीक है, उंगलियां मजबूत हैं, होशियार होंगे आप, ठीक है। यहाँ उंगलियां काफ़ी एकदम बढ़िया दिखाई दे रही हैं आपकी, और ये किसी अच्छे ऑफिसर्स के हाथों जैसा हाथ है, तो आपको आगे भविष्य में चीज़ें अच्छी ही मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य रेखा पे काम ज़रूर करना है। पर्सनली आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ को रीड कराना चाहे तो मेरे नंबर 8588815295 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। थैंक यू।